बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक शख्स फौत हो जाता है और उसके जो कुछ रकम है वो पड़ी होती है बैंक में, तो वो कोई शख्स जाके उसकी चेक बुक लेकर, चाहे उसकी ज़िंदा जब वो था तो उसके सिग्नेचर उसने करवा लिए थे, लेकिन वो अब फौत हो गया है, तो उसके बाद वो चेक बुक या वो चेक को इस्तेमाल करते हुए आपकी वो रकम वो ना वहाँ से नहीं निकलवा सकते। उसका तरीकाकार ये है कि आप सक्सेशन एक्ट के तहत सक्सेसर मुकर्रर करवाएँगे। सक्सेसर मतलब कि जानशीन मुकर्रर करवाएँगे कि फलाँ शख्स जो फ़ौत हुआ है, ये लोग उसके जानशीन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा फ़ौत हुआ है, उसके बेटे और बेटियाँ हैं, उसकी बेवा भी है, तो वो अपने फैमिली कोर्ट में जाएगी और वो वहाँ से उसके जो तमाम लीगल एयर्स हैं, तमाम पुरसा जो हैं उसके, वो कोर्ट में जाकर एक दरख़्वास्त फ़ाइल करेंगी। क्या दरख़्वास्त होगी? दरख़्वास्त फ़ॉर हसूल सर्टिफ़िकेट जानशीनी। उसके लिए क्या होगा, वो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक में से जाकर अकाउंट स्टेटमेंट लेना पड़ेगी। लेटेस्ट जो है उसमें बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, अकाउंट स्टेटमेंट में ये होता है कि इस शख्स जो है इसके इतने पैसे इस बैंक में मौजूद हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से वो लेना होता है जो बंदा फौत हुआ है। 2 डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद जितने बच्चे हैं उसके, अगर सभी बालिग हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, और जो नाबालिग हैं उनके बे फॉर्म, और जो बेवा है उसका भी शनाख्ती कार्ड। तो अगर किसी शख्स का मतलब वो नाबालिग है और उसका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, बे फॉर्म भी नहीं बना, तो आपको उसका बनवा लेना चाहिए। इसके बगैर आप इस अहल नहीं होंगे कि आप उसकी रकम निकलवा सकें। क्या होता है जी फिर आप एक वो फ़र्द लगाकर, वो आप अकाउंट स्टेटमेंट लगाकर, और तमाम लोगों को आप जो उसके बच्चे हैं, उसकी बेवा है, उनके नाम लिख के बतौर दरख्वास्त गुज़ार बनाम अवामुन्नास, अवामुन्नास के साथ एक सेकंड नंबर पे भी रिस्पोंडेंट होगा, जो कि बच्चों का या उस मुतवफ़्फ़ी का करीबी रिश्तेदार होगा। मोस्टली वो उस मुतवफ़्फ़ी का भाई या चचा या बाप या कोई भी दीगर शख्स, वो करीबी रिश्तेदार हो, उसको लिखना पड़ता है। कोर्ट क्या करेगी, पहली तारीख पर अखबार इश्तिहार कर देगी कि अवामुन्नास, पब्लिक एट लार्ज को भी इत्तला हो जाए कि क्या एक बंदा फौत हो गया है और उसके इतने पैसे अदालत में पड़े हैं, और सॉरी बैंक में पड़े हैं, और उसके हसूल के लिए ये लोग आए कि हम हैं इसके ये वारिस, ताकि ये क्लियर हो जाए कि क्या ऐसे किसी वारिस को कोई महरूम तो नहीं किया जा रहा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक बंदे की 2 बीवियाँ होती हैं, एक में से बच्चे होते हैं या नहीं होते, दूसरी में से बच्चे होते हैं, तो वो उसको जो है वह पसे पर्दा रखकर दूसरी बीवी को, वो एक ही बीवी जिसमें से बच्चे हैं, और वो बच्चे आ जाते हैं अदालत में, जी हमें ये पैसे हैं और हम गुस्सा हैं दे दी, तो वो बीवी जो उसके बच्चे नहीं भी हैं, तो वो भी उतनी ही उसकी हकदार है, वो भी 1/16 हिस्सा की हकदार है, तो उसको भी वो पैसे उसके हिस्से के मुताबिक मिलना होता है। तो इसका मकसद अखबार इश्तेहार का ये होता है कि पब्लिक एट लार्ज को भी इत्तला हो जाए। फिर क्या होता है जी, अखबार इश्तिहार हो जाता है, फिर जो आपने रिस्पोंडेंट, प्राइवेट रिस्पोंडेंट रखा होता है अवामुन्नास के बाद दूसरे नंबर पे, उसको भी एक नोटिस सर्व करना होता है। वो वेरी नेक्स्ट डेट पे आता है, वो कहता है जी मुझे ये नोटिस मौसूल हुआ है, और ये वाकई या तो वो उस दरखास्त का जवाब देता है कि डिनाई अगर उसने करना हो कि जी ये इसके कंटेंट्स इस दरखास्त के गलत हैं, इन्हें किसी शख्स को या किसी वारिस को इन्होंने महरूम किया है और शरई तौर पर वो वरासत का हिस्सेदार है, क्योंकि वो रकम वरासत ही होती है ना। रकबा है तो फिर भी वरासत है, अगर पैसे हैं तो फिर भी वरासत है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो इमूवेबल है, गैर मनक़ूला जायदाद है रकबा, और ये मनक़ूला जायदाद है तो ये भी जायदाद। तो ये शरई तौर पे ये उसके वरसा हैं। इन वरसा को जो है इन्होंने महरूम कर रहे हैं, लिहाज़ा इनको जो है वो ये इनको उसको भी शामिल करना चाहिए। तो फिर वो जवाब दरख़्वास्त देता है, अगर उसको लगता है कि ये सही दरख़्वास्त है, ये सिर्फ़ वरसा यही है, तो फिर वो करता है ये है, वो कहता है ये एडमिशन स्टेटमेंट आके एडमिटेड स्टेटमेंट दे देता है कि जी मैं कंसीड करता हूँ इस तमाम कंसीड मतलब तस्लीम करता हूँ इन तमाम फैक्ट्स को जो दरख्वास्त गुज़ारान ने अपनी दरख्वास्त में लिखे हैं। तो उससे अगली डेट क्या होती है? उससे अगली डेट होती है जी शहादत की। शहादत में क्या होता है? गवाही देनी होती है। जो बेवा है या बच्चे हैं, जो बालिग हैं, वो गवाही देते हैं जी हम यही-यही लोग जो हैं, ये वुरसा हैं और हमें जो है ये पैसे निकलवाने हैं। फिर अदालत उनकी वेरिफ़िकेशन करती है उनके शनाख्ती कार्ड से, कितने लोग बालिग हैं, कितने का क्या शनाख्ती कार्ड नंबर है, फिर वो बेवा को कितना हिस्सा जाना है, बेटों को इस रकम में से 50 लाख से 10 लाख रकम है, इस बेटे को कितने पैसे जाने हैं, इस बेटी को कितने पैसे जाने हैं, बेवा को कितने पैसे जाने हैं। तो ये चीज़ें वो उसने अदालत ने डिटरमिन करनी होती हैं। उसके बाद अदालत एक सर्टिफ़िकेट जारी कर देती है जिसको जानशीनी सर्टिफ़िकेट कहा जाता है। उससे पहले अदालत उस रकम के इक्वल
जो रकम आप निकलवाने जा रहे हैं, अदालत जो दरख्वास्त गुज़ाराना है, उनसे एक श्योरिटी मतलब ज़ामिन भी तलब कर सकती है कि जी ये आप ज़ामिन जो है ये मुकर्रर करें, ताकि कल को अगर कोई नया वारिस आ जाता है तो ज़ामिन से हम पूछें कि भाई ये इतनी रकम आपने निकलवाई है तो इस बंदे का शेयर जो है ये रहता है, आपने गलत सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाया तो उसके लिए वो एक ज़ामिन भी अदालत मांगती है। उसके बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत जारी करती है, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आप बैंक में ले जाते हैं, तो उस पे लिखा होता है कि फलां बेटे का इतना है, फलां बेटे का इतना है, फलां बेटी का इतना है, ये उसका नाम है, ये बेवा का इतना है। तो वो सभी लोग जाते हैं बैंक में और वहाँ से जाकर अपनी रकम निकलवाते हैं अपने-अपने नाम पे। अगर कोई बच्चा नाबालिग है, तो वो तो चूँकि बालिग नहीं है तो वो रकम नहीं निकलवा सकता। फिर क्या करता है, अगेन दोबारा उस रकम को निकलवाने के लिए उस नाबालिग की जो वालिदा होती है या उसका भाई होता है, वो एक और दरख्वास्त गुज़ारता है उसी अदालत में कि जी इस बच्चे का फलाँ दरख्वास्त के तहत अपने वालिद की विरासत में से इतने पैसे जो हैं विरासत बनी है, क्योंकि ये नाबालिग है, ये निकलवा नहीं सकता, तो उस रकम के निकलवाने के लिए मुझे इसका गार्डियन मुकर्रर किया जाए। फिर कोर्ट वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उसको गार्डियन मुकर्रर करती है, उसके बाद उसको इजाज़त देती है कि इस छोटे बच्चे की जगह आप ये रकम निकलवाएँ, तो फिर वो भी उसकी जगह पे रकम निकलवा सकता है, दैट्स इट।